लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद। नायडू नीतीश ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। और तो और केंद्र में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की भूमिका भी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दलों ने लोकसभा अध्यक्ष पद लेने के लिए दबदबा बनाने का फैसला लिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसका खुलासा भी किया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों ने बीजेपी नेतृत्व को पहले ही संकेत दे दिया है कि अध्यक्ष पद गठबंधन के सहयोगियों को दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 1990 के दशक के आखिरी में जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे थे, तब टीडीपी के जीएमसी बाल योगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने ये कदम गठबंधन सहयोगियों को भविष्य में किसी भी संभावित विभाजन से बचाने के लिए उठाया है। दल बदल विरोधी कानून में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सूत्रों ने बताया है कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के कुछ अन्य सहयोगियों से बात भी की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि नायडू और नीतीश कुमार बुधवार को नई दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में आधिकारिक तौर पर इस मांग को उठाएंगे या फिर नहीं। दल बदल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार हैं। ऐसे में कई उदाहरण हैं जहां आरोप लगाए गए हैं कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री और उनके विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्यवाही की सुनवाई और फैसला करने का अंतिम अवसर दिया था। इन याचिकाओं की अगुवाई में देरी से पार्टी में विभाजन हुआ। लोकसभा के संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख अध्यक्ष का पद आमतौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास जाता है। उपाध्यक्ष का पद पारंपरिक रूप से विपक्षी दल के सदस्य के पास होता है। हालांकि लोकसभा के इतिहास में पहली बार 17वीं लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के बिना ही संपन्न हुई। बता दें आपको, दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक होनी है, तो ये मांग जेडीयू और टीडीपी आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सामने रख सकते हैं। खबरें यह है कि टीडीपी बीजेपी से जल शक्ति, शिक्षा और सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे पद तक मांग सकती है। बता दें आपको, 1999 में जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गठबंधन वाली सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी टीडीपी ने स्पीकर की मांग की थी और पार्टी के जेएमसी बाल योगी को बीजेपी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाना भी पड़ा था। खैर, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। जिस तरह से दोनों ही दल मांग कर रहे हैं, वो मांग अगर पूरी होती है, अगर नहीं पूरी होती है, तो फिर क्या एनडीए के लिए खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।